मी प्रियंका इज डिस्क्राइबिंग द किडनी। किडनी क्या होती है, इसका हमारी बॉडी के अंदर क्या फंक्शन होता है, ये कहाँ पे सिचुएटेड होती है, कैसे ये दिखाई देती है, इन सब के बारे में हम अभी जानकारी लेंगे। जो किडनी होती है वो हमारी बॉडी के अंदर नंबरिंग में 2 होते हैं, एक राइट किडनी होती है और एक लेफ्ट किडनी होती है, यानी कि टोटल हमारी बॉडी के अंदर 2 किडनीज पाई जाती हैं। ठीक है, एक कौन सी है, राइट किडनी, और सेकंड कौन सी है, लेफ्ट किडनी। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि हमारी बॉडी के अंदर कितनी किडनी पाई जाती है, तो हमारी बॉडी के अंदर 2 किडनीज होती है। जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर कितनी किडनीज होती है, 2 होती है। इनकी शेप कैसी होती है, जैसे बीन होती है, क्या होती है, जैसे बीन, इस तरीके की इनकी शेप होती है। यहाँ पे मैंने आपको स्ट्रक्चर भी शो कर रखा है कि इनकी शेप कैसी है, बीन शेप की होती है। ठीक है, अगर हम इसकी लेंथ की बात करते हैं, लेंथ, विड्थ और इसकी थिकनेस। लेंथ क्या होती है, इसकी लंबाई कितनी होती है, इसकी चौड़ाई कितनी है और इसकी मोटाई कितनी है। तो इनकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली 11 सेंटीमीटर होती है। जो किडनी बीन शेप की है उसकी लेंथ कितनी होती है, 11 सेंटीमीटर, ये इसकी क्या है, लेंथ। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसकी चौड़ाई देखते हैं, इसकी ब्रीथ देखते हैं, तो वो कितनी होती है, अप्रोक्सीमेटली 5 to सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। इसकी ब्रीथ कितनी होती है, 5 to 6 सेंटीमीटर। और अगर हम इसकी मोटाई देखते हैं, यानी कि इसकी थिकनेस कितनी होती है, इसकी थिकनेस अप्रोक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर से लेके 4 सेंटीमीटर तक इसकी थिकनेस हो सकती है। ये हमारी बॉडी में कहाँ पे सिचुएटेड होती है, जो हमारा क्या है, थोरेसिक कैविटी होती है, उसके नीचे क्या होता है, हमारा लंबर एरिया आता है। क्या होती है, हमारी थोरेसिक कैविटी होती है। इन सब कैविटीज़ का तो आपको पता ही होगा कि जो हमारी थोरेसिक कैविटी होती है, यानी कि जस्ट बिलो द चेस्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, थोरेसिक कैविटी। इस कैविटी के बाद में जो हमारा लंबर एरिया आता है, यानी कि थोरेसिक कैविटी की जो लास्ट वर्टिब्रा होती है, वहाँ से लेके जो हमारा लंबर एरिया आता है, लंबर एरिया का भी कौन सा कॉलम आता है, वहाँ पे 3rd कॉलम आता है, यानी कि 3rd लंबर एरिया तक हमारी किडनी सिचुएटेड होती है थोरेसिक कैविटी से लेके। इट एक्सटेंड फ्रॉम द लेवल ऑफ लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा टू द 3rd लंबर वर्टिब्रा। वही बात है कि हमारी क्या है, थोरेसिक एरिया से लेके लास्ट जो क्या हमारी 3rd लंबर वर्टिब्रा है, क्या है, जो हमारी 3rd लंबर वर्टिब्रा, वहाँ तक इसकी लास्ट स्टेज होती है। फर्स्ट कहाँ से, ये स्टार्ट कहाँ से होती है, वही हमारी क्या है, थोरेसिक कैविटी से, और इसका एंड कहाँ पे होता है, 3rd लंबर वर्टिब्रा तक। उसके बाद जो हमारी राइट किडनी और जो लेफ़्ट किडनी होती है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि जो हमारी राइट वाली किडनी होती है वो स्लाइटली नीचे की साइड होती है, और जो हमारी लेफ़्ट वाली किडनी होती है वो थोड़ी ऊपर की साइड होती है। ठीक है, ये हमारे नीचे की साइड की होती है क्योंकि यहाँ पे हमारा लीवर होता है। क्या होता है, हमारा लीवर होता है, और लीवर इस एरिया को यहाँ पे इस एरिया को लिए हुए होता है। ठीक है, अब यहाँ पे लीवर होने की वजह से जो हमारी राइट वाली किडनी होती है वो थोड़ी नीचे की साइड होती है, और इस साइड में लीवर का कम पार्ट होता है, इसलिए ये वाली किडनी हमारी थोड़ी ऊपर की साइड होती है, और जो राइट वाली किडनी वो हमारी थोड़ी नीचे की साइड होती है। ये क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे इस एरिया में क्या आता है, लीवर होता है, इसलिए ये वाली किडनी हमारी थोड़ी सी नीचे की साइड होती है। द राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर। जो राइट किडनी होती है वो क्या, थोड़ी सी नीचे की साइड होती है देन द लेफ्ट। क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे क्या, लीवर स्पेस को ऑक्यूपाई करके रखता है राइट साइड में। राइट साइड में क्या होता है, लीवर ज़्यादा स्पेस को लिए रखता है, तो इसलिए राइट साइड में लीवर के स्पेस होने की वजह से वहाँ पे क्या होता है, जो राइट किडनी होती है वो थोड़ी सी नीचे की साइड होती है। अगर हम एक अडल्ट जो मैन होता है, यानी कि मेल होता है, उसकी किडनी का वेट देखते हैं तो वो अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 150 to 170 ग्राम उसका वेट होता है। किसके अंदर, मेल के अंदर। ठीक है, 150 to 170 ग्राम। अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल के अंदर उसका वेट कितना होता है, 130 to 150 ग्राम वेट होता है किडनीज का। ठीक है, उसके बाद क्या, देखो एक बार और मैं बता देती हूँ, इसकी लेंथ कितनी होती है, 11 सेंटीमीटर होती है, और इसकी ब्रीथनेस कितनी होती है, 5 to 6 सेंटीमीटर होती है अप्रोक्सीमेटली। ये हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, जैसे जैसे उसका फिजिकल स्ट्रक्चर होता है उस पर ये डिपेंड करता है कि उस जो भी ह्यूमन बीइंग है उसका फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, इसलिए हम इसको हमेशा अप्रोक्सीमेटली ही देखते हैं। किसी में थोड़ा बहुत जैसे 11 से 12 भी हो सकता है और 10 to 11 भी हो सकता है, इसलिए हम इसको अप्रोक्सीमेटली रखते हैं। ठीक है, तो किडनी की लेंथ कितनी होती है, अप्रोक्सीमेटली 11 सेंटीमीटर, और इसकी विड्थ यानी कि जो इसकी ब्रेथ है वो कितनी होती है, 5 to 6 सेंटीमीटर होती है, और इसकी थिकनेस यानी कि मोटाई कितनी होती है इसकी, अप्रोक्सीमेटली 2.5
3.5 to 4 सेंटीमीटर होती है। अगर हम इसका वेट देखते हैं, इनका वेट देखते हैं तो वो कितना होता है अप्रोक्सीमेटली, जो मेल होता है उसके अंदर कितना होता है 150 to 170 ग्राम तक होता है, और जो फीमेल बॉडी होती है उसके अंदर इसका वेट कितना होता है 130 to 150 ग्राम तक होता है। ठीक है, जो किडनी होती है उसका जो इनर बॉर्डर होता है उसको हम हीलियम बोलते हैं। देखो ये जो किडनी है इसका ये वाला जो बॉर्डर है ये वाला, ठीक है, ये ऊपर वाला बॉर्डर होता है, ये क्या अपर और ये क्या है इनर। ठीक है, तो ये वाला जो बॉर्डर होता है इसको हम क्या बोलते हैं हीलियम बोलते हैं, और ये वाला कौन सा होता है ये आउटर बॉर्डर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका इनर बॉर्डर होता है उसको हम हीलियम बोलते हैं। ये जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं बैक साइड में अगर हम देखते हैं तो जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसके डायरेक्टली यानी कि उसके आमने सामने होता है। ठीक है, जो इसका आउटर बॉर्डर होता है ये वाला बॉर्डर मैंने बताया था, अंदर वाला क्या है हीलियम है और आउटर बॉर्डर क्या है ये वाला जो। ठीक है, ये किस तरीके का हमें दिखाई देता है कन्वेक्स, कैसा होता है ये कन्वेक्स हमें शो होता है। जो किडनीज की वेसल्स हैं, ठीक है, जो ब्लड वेसल्स हैं आर्टरी हैं वेन है वो कहाँ से जा रही है उसके अंदर हीलियम के अंदर ही वो एंट्री कर रही है, और हीलियम के अंदर हीलियम की साइड से ही वो बाहर आते हैं। मैं आपको स्ट्रक्चर में शो करती हूँ। देखो यहाँ पे क्या ये हीलियम का पार्ट है, यहाँ पे जो ब्लू कलर में वो क्या है वो तो क्या ब्लड वेसल यानी कि वेन है, और जो ये रेड कलर में आपको शो कर रखा है ये क्या है ये वहाँ पे आर्टरी है। तो यानी कि जो आर्टरीज वेन्स किडनी के अंदर एंट्री करते हैं यानी कि ब्लड को वहाँ पे प्यूरिफिकेशन के लिए लेके जाते हैं, और जो भी यहाँ पे वेस्ट मटेरियल होता है उसको फिर क्या वहाँ से रिमूव करवाते हैं। वो किसके जो यहाँ पे वेस्ट मटेरियल है उसको तो क्या है यहाँ पे जो ये यूरेटर्स होते हैं इसको यूरिन की फॉर्म बना के यहाँ से वेस्टेज को बाहर रिमूव करवा देती है। और अब यहाँ पे क्या है जो वहाँ पे प्यूरिफाइड ब्लड आता है किडनी के अंदर वो किसके द्वारा आता है यहाँ पे जो आर्टरीज होती है उनके द्वारा किडनी के अंदर जाता है, और फिर वहाँ पे जो भी प्रोसेस होती है वो प्रोसेस वहाँ पे कंप्लीट होती है, और कंप्लीट होने के बाद जो भी वहाँ पे हमारे पास मटेरियल अब बचा वो फिर क्या वेंस के द्वारा फिर हार्ट में जाता है, और हार्ट में जाने के बाद लंग्स में फिर से वो प्यूरिफिकेशन होती है, और यही प्रोसेस चलती रहती है कि हमारा ब्लड क्या है पूरी की पूरी बॉडी में चलता रहता है। जो भी लास्ट में वेस्ट मटेरियल होता है वो मैनेजमेंट कहाँ पे होती है किडनीज के अंदर ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जो हीलियम होता है वहाँ पे ही क्या जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो एंटर करती है और वहीं से लीव करती हैं। किडनीज आर एम्बेडेड एंड हेल्ड इन पोजिशन बाई ए मास ऑफ फैट। देखो अब हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में किडनी जो है वो एक ही जगह पे कैसे सिचुएटेड रहती है, वो ऊपर नीचे दाएं बाएं क्यों नहीं खिसकती। ठीक है, वो हमारी एक ही जगह पे कैसे बनावट बनी रहती है वहाँ पे कैसे वो हैंग अप रहती हैं। किडनीज आर एम्बेडेड यानी कि वो किस तरीके से वहाँ पे बंधी हुई हैं एक जगह पे, वो कैसे सिचुएटेड हैं, वो किस तरीके से बंधी हुई वहाँ पे किस तरीके से सिचुएटेड है। वहाँ पे फैट का मास होता है, क्या होता है फैट का मास होता है, और यहाँ पे क्या एक सीट होती है फाइब्रो इलास्टिक रीनल फेसिकियास की जिसको एनक्लोज करके रखते हैं यानी कि किडनीज को हमारे एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड करके रखते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा जो लेफ़्ट और राइट किडनी है उसका क्या क्या डिफरेंस है, यानी कि वहाँ पे हमारे कौन कौन से ऑर्गन्स वहाँ पे सिचुएटेड है किडनीज के अलावा उसके ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे कौन कौन से ऑर्गन सिचुएटेड रहते हैं। यहाँ पे मैं दोनों किडनीज का आपको अलग अलग बताऊँगी, एक बार मैं आपको राइट किडनी का बताऊँगी उसके बाद हम लेफ़्ट किडनी का यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे किडनी के साथ कौन कौन से ऑर्गन सिचुएटेड होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं राइट किडनी वाली। ठीक है, राइट ये वाली किडनी होती है, यहाँ पे क्या है लीवर का स्पेस होता है इसलिए थोड़ी सी स्लाइटली नीचे की साइड होती है, और जबकि जो हमारी लेफ़्ट वाली होती है वो स्लाइटली ऊपर की साइड होती है। क्या क्योंकि इस साइड में लीवर का ज़्यादा स्पेस होता है और इस साइड में लीवर कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इसलिए ये वाली किडनी थोड़ी ऊपर होती है, ये वाली थोड़ी नीचे होती है। ठीक है, तो राइट किडनी के अगर हम ऊपर देखते हैं, ठीक है, देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना जो राइट और लेफ़्ट है, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ आपको राइट करवा रही हूँ, लेकिन उसके साथ साथ में हम कुछ ना कुछ लेफ़्ट के बारे में भी जानकारी लेते रहेंगे। तो जो दोनों की दोनों किडनी है राइट है या फिर लेफ़्ट है, दोनों के ऊपर क्या होते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, चाहे वहाँ पे राइट किडनी है चाहे लेफ़्ट किडनी है, तो दोनों के ऊपर क्या है हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इसके ऊपर की साइड क्या होती है सुपीरियर साइड में क्या होता है वहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सुपीरियर क्या वहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड्स। उसके बाद है एंटीरियरली, इसके आगे की साइड में क्या होता है, यानी कि किडनी के पीछे देखो पीछे इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ क्या है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल होती है और डायफ्राम की मसल्स होती हैं। ठीक है, तो इसके आगे क्या क्या होता है, अब जो ऑर्गन्स दूसरे बचे हुए हैं वो कहाँ पे होते हैं इसके एंटीरियर साइड में ही होते हैं। तो एंटीरियर साइड में क्या क्या यहाँ पे लीवर की लोब है। ठीक है,
क्या यहाँ पे लीवर की लोब है यहाँ पे, और क्या यहाँ पे डुओडेनम है। डुओडेनम क्या है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है। और उसके साथ साथ में हेपेटिक फ्लेक्सर ऑफ कोलोन, यानी कि जो हमारी इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के पार्ट्स कौन से डुओडेनम और हेपेटिक फ्लेक्सर ऑफ कोलोन, ये हमारा इसके आगे की साइड होता है। और लीवर की लोब तो मैंने आपको कई बार बता ही दी है। तो इस तरीके से हमारी लीवर की लोब और वहाँ पे डुओडेनम जो कि इंटेस्टाइन का पार्ट है और हेपेटिक फ्लेक्सर ऑफ कोलोन यहाँ पे सिचुएटेड रहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके पोस्टीरियर अगर हम देखते हैं, देखो आगे हो गया। अब क्या इसके पीछे क्या क्या सिचुएटेड होता है, पीछे ज़्यादा कुछ नहीं होता। दोनों किडनीज के पीछे क्या होता है, वहाँ पे डायफ्राम की मसल्स होते हैं, जो यहाँ पे डायफ्राम की मसल है, ठीक है। ये डायफ्राम की मसल इसके पीछे भी होती है, क्योंकि डायफ्राम की मसल्स पीछे की साइड से भी होती हैं। और उसके साथ साथ में क्या होता है, जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल होती है, यानी कि जो हमारे बैक की साइड से अगर हम देखते हैं तो वहाँ से सिर्फ क्या हमारी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल सिर्फ वो होती है और डायफ्राम की मसल्स होती हैं। उसके बाद आता है कि जो हमारी लेफ़्ट किडनी है, वहाँ पे कौन कौन से ऑर्गन सिचुएटेड होते हैं, ठीक है। तो लेफ़्ट किडनी में क्या होता है, वही हमारा ऊपर की साइड में तो क्या होता है, हमारा एड्रिनल ग्लैंड सिचुएटेड होते हैं। और उसके आगे की साइड देखो, यहाँ पे इस साइड में तो क्या था, सिर्फ लीवर की लोब थी। और उसके साथ साथ में यहाँ पे क्या क्या थे, हमारा डुओडेनम था और हेपेटिक फ्लेक्सर ऑफ कोलोन था इस साइड में, ठीक है, राइट वाली में, ठीक है। राइट वाली में ये था। और लेफ़्ट वाली में क्या है हमारा, लेफ़्ट वाली में क्या क्या हमारा एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। और उसके साथ साथ में हमारे क्या होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ साथ में एंटीरियरली साइड में क्या होता है, यहाँ पे स्प्लीन भी प्रेजेंट होता है, स्टमक होता है, पेनक्रियाज, जुजेनम, स्प्लेनिक फ्लेक्सर ऑफ कोलोन, ये सब वहाँ पे सिचुएटेड होता है। जो लेफ़्ट साइड होती है किडनी की लेफ़्ट साइड होती है, देखो इसमें स्ट्रक्चर में थोड़ा यहाँ पे अपोजिट करके दिखा दिया है। इस साइड में क्या होती है हमारी, अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इस साइड में हमारी राइट किडनी बनती है और इस साइड में हमारी लेफ़्ट बनती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये स्ट्रक्चर थोड़ा अपोजिट करके दिखा रखा, लेकिन है स्ट्रक्चर सही, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी लेफ़्ट किडनी होती है वो स्लाइटली अबो होती है और जो राइट किडनी होती है वो बिलो होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ हमारे दूसरे ऑर्गन्स भी होते हैं। यहाँ पे स्प्लीन भी प्रेजेंट होता है। स्प्लीन के साथ साथ में यहाँ पे और क्या होता है, स्टमक होता है इस एरिया में ही। और स्टमक के साथ साथ में यहाँ पे पेनक्रियाज होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट जुजेनम भी यहीं पे प्रेजेंट होता है। और उसके साथ साथ में स्प्लेनिक फ्लेक्सर ऑफ द कोलोन भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। उसके बाद अगर हम इसके पोस्टीरियर देखते हैं, पीछे की साइड मैंने पहले भी बताया था, वहाँ पे सिर्फ क्या होता है, डायफ्राम की मसल्स होती है और पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है कि किडनीज क्या होती है, उनकी हाइट कितनी होती है, उनकी ब्रीथ विड्थ ये सब कितनी होती है, उनका वेट कितना होता है हमारी बॉडी के अंदर, और वहाँ कहाँ पे सिचुएटेड होती है। उसके साथ साथ में वहाँ पे कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं और ये दिखने में कैसे दिखाई देती हैं, ठीक है। कल हम करेंगे इसके बाद कि किडनी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके अंदर कैसे कैसे क्या क्या फंक्शंस अकर होते हैं।